हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। आज हम बात करेंगे रोग निदान के काश रोग के बारे में। तो काश रोग की सबसे पहले हम उसके परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, भेद, पूर्व रूप, सामान्य लक्षण और साध्य साध्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काश रोग के परिचय के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। काश रोग क्या? खांसी यानी कफ, खांसना क्या होता है, यही काश रोग है। कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण क्या होता है, काश रोग की उत्पत्ति होती है। यानी उदान वायु और प्राण वायु दोनों में जब विकृति हो जाती है तो उसी के कारण से क्या होता है, काश रोग की उत्पत्ति होती है। देखिए, काश रोग क्या है, एक स्वतंत्र रोग है। यानी ये अकेला हो जाता है किसी व्यक्ति को किसी पेशेंट को सिर्फ खांसी है। पर कई बार हम देखते हैं कि जो काश रोग है वो कई और व्याधियों के साथ भी होता है, जैसे कि फीवर के साथ काश रोग हो जाना, यानी ज्वर के साथ काश होना, राजक्षमा के साथ काश होना। तो बहुत सारी ऐसे रोग हैं जिनके साथ काश रोग हो जाता है, पर ये क्या, एक स्वतंत्र रोग भी है। अब हम बात करते हैं उसकी निरुक्ति की। तो निरुक्ति में हम कुछ श्लोकों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला श्लोक है काशनाथ काश्य, दूसरा श्लोक है कस्तिशिरा कंठ दुर्धव गच्छति वायुरिति काश्य, तीसरा श्लोक है काशगतो इत्यास्मात् काशनाथ काश्य। अब इसके अर्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। काश प्रणाली में विजातीय पदार्थ अगर गले में रुक जाता है तो क्या होता है, जो कुपित वायु है वो उस विजातीय पदार्थ को बाहर निकालने की चेष्टा करती है, उसको बाहर निकालना चाहती है। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कुपित वायु उस विजातीय पदार्थ को बाहर निकालना चाहती है, तब क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है, जो श्वास प्रणाली है उसमें विकृति शब्द निकलता है, और वो विकृति शब्द जो निकलता है उसी को हम काश कहते हैं। हम अब निदान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य निदान के ऊपर चर्चा करते हैं। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार क्या है, धूम तथा रज के मुख, नासिका तथा गले में प्रवेश करने से क्या, काश रोग हो जाता है। भोजन का विमार्गमन होने से भी काश रोग हो सकता है। व्यायाम तथा रुक्ष अन्न के सेवन से भी क्या, काश रोग होता है। वेग अवरोध से भी काश रोग हो सकता है, और शब्दों के वेग धारण से भी क्या, काश रोग हो सकता है। अब हम संप्राप्ति देखते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म काश की संप्राप्ति देखते हैं। तो सूक्ष्म काश में क्या होता है, जो निदान अभी हमने पीछे पढ़े हैं उनके सेवन से क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। और वात कौन सा, प्राणवायु, यानी जो हमारे शरीर में आपको पता है कि 5 भेद वात के होते हैं। तो उसमें से जो प्राणवायु होता है वो दूषित हो जाता है, और प्राणवायु दूषित होने के बाद क्या, उदान वायु को भी दूषित कर देता है। और फिर क्या होता है, जो प्राणवायु स्रोतस में वेगगत गमन होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, भिन्न काश्यपात के समान ध्वनिपूर्वक शब्द निकलता है। और ये जो ध्वनिपूर्वक शब्द निकलता है, इसी को क्या, शुष्क काश कहा जाता है। अब हम बात करेंगे आदर्श काश के संप्राप्ति पे, यानी जो निदान हमने पीछे पढ़े हैं उन्हीं के सेवन से क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। और वात प्रकोपित होने के बाद क्या है, वो रस को दूषित करता है, और वो रस दूषित होने के बाद क्या होता है, कफ की उत्पत्ति होती है, यानी मलभूत जो कफ होता है उसकी उत्पत्ति होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आदर्श काश हो जाता है। यानी कफ वाला काश जिसमें बलगम आता है, वो वाला काश हो जाता है। अब हम संप्राप्ति के घटक के ऊपर नजर डालते हैं। किसके घटक क्या क्या है, देखिए दोषों के अनुसार क्या, वात तथा कफ दोष इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे के आधार पे स्वर तथा रस तथा अन्न इसके कारण होते हैं। स्रोतस के आधार पे रसवय स्तोत्रस तथा प्राणवय स्तोत्रस। स्रोतोदृष्टि के लक्षण अगर हम देखें तो क्या है, संग है। और अधिष्ठान पर अगर हम नजर डालें तो क्या है, प्राणवाय स्तोत्रस, उर प्रदेश और कंठ। अगर हम इसके भेदों पर चर्चा करें तो चरक अनुसार और आचार्य सुश्रुत दोनों के अनुसार क्या है, 5 इनको माना गया, यानी 5 ही ये दोनों के अनुसार माने गए हैं। सबसे पहला है वातजकाश, पित्तजकाश, कफजकाश, शतजकाश और शय्यजकाश। अगर हम पहले वातजकाश की बात करें तो वातजकाश क्या, अगर आप ऐसे आहार विहार का सेवन करते हैं जिससे वात बढ़ सकता है, यानी आप बहुत रुक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप बहुत रनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या,
वातजकास हो सकता है। पित्तजकास, जिस तरह वात को बढ़ाने वाली चीज़ें लेने पर वातजकास हुआ, वैसे ही पित्त को बढ़ाने वाले अगर हम आहार विहार का सेवन करते हैं तो पित्तकास हो जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा उष्ण चीज़ों का सेवन करना, या फिर अम्ल रस का सेवन करना, या कटु रस का सेवन करने से क्या, जो भी चीज़ें पित्त को बढ़ाती है, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से पित्तकास हो सकता है। अब हम बात करते हैं कफजकास की। तो कफजकास क्या है? कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें जब हम लेते हैं, जैसे कि गुरु आहार हम ले रहे हैं, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा आलकस कर रहे हैं जिससे हमारा कफ बढ़ रहा है, तो जितनी भी चीज़ों से कफ हमारा बढ़ सकता है, मधुर रस ले रहे हैं अधिक, तो जिन भी चीज़ों से हमारा कफ बढ़ सकता है, अगर हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, हमारा ऐसा आहार विहार है, तो उसकी वजह से क्या होता है? कफजकास हो सकता है। शतज और सयज, ये दोनों ही कास क्या है? मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति क्षीण है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक लोगों के अंदर ये हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अति मैथुन कर रहे हैं, उससे भी ये हो सकता है। तो ये सारे रीजंस क्या होते हैं? इन सारे कास के होते हैं। अब हम पूर्व रूप के परिदृश्य डालते हैं। देखिए, आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार ही, दोनों के अनुसार ये कुछ इस तरीके से है। मुख तथा गले में सुख भरने जाने जैसी प्रतीति होना, या फिर कंठ कंडू हो जाना, भोजन में अवरोध उत्पन्न होना, गले तथा तालू में लेप सी प्रतीति होना, या फिर स्वर वैषम्य होना, या फिर अरुचि हो जाना, या अग्निमंथ हो जाना, ये सब सारे क्या है? कास रोग के पूर्व रूप हैं। अब हम बात करते हैं साध्य और असाध्यता के बारे में। देखिए, वातज, पित्तज और कफज, ये तीनों ही कास क्या है? साध्य है, ये ठीक हो सकता है आसानी से। पर जो शतज और सयज कास है, ये क्या है? याप्य इनको माना गया है। देखिए, अगर कोई भी कास, चाहे वो वातज है, पित्तज है या कफज है, वो है तो साध्य है, पर अगर वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी वो वृद्ध हो जाता है, तो वो कोई भी कास क्या है? वो याप्य ही हो जाता है, वो असाध्य समान हो जाता है, वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को वातज, पित्तज या कफज कास है, तो सही समय पे उसका मैनेजमेंट हमें करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंचे, वो वृद्ध हो जाए और फिर याप्य व्याधि में तब्दील हो जाए। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें से सीखी होंगी। अगर कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।